दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो अपने सीने पर तोप के गोले चलवा देता है। और क्या आपको पता है कि टिम नामी ये शख्स अपने आप को जहरीले सांपों से क्यों कटवाता है। प्लस क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस शख्स को 1000 वाट का भी करंट नहीं लगता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके पास रियल में सुपर पावर्स हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फ्रैंक रिचर्ड्स। दोस्तों, अगर कैनन बॉल्स की बात की जाए तो पुराने जमाने में इसे शिप्स और दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता था। ये एक लोहे की राउंड मिसाइल होती है जिसे फायर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका वेट 175 केजी होता है और जब ये तोप से निकलती है तो एक झटके से बड़े शिप को भी तबाह कर देती थी। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी पैदा हुआ है जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो कैनन बॉल के सामने खड़ा हो जाता था और इसके वार को भी बर्दाश्त कर सकता था। ये जो आयरन मैन आप देख रहे हैं, इनका नाम फ्रैंक रिचर्ड्स था। इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया हुआ था कि ये हार्ड से हार्ड चीज को भी अपनी बॉडी पर बर्दाश्त कर लेते थे। पंच, हैमर और वुडन ब्लॉक्स तो बहुत ही छोटी चीज हैं। लोग फ्रैंक की बॉडी पर जंप भी कर लेते थे, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये आयरन मैन तोप के सामने खड़े हो जाते थे और इवन जब इसमें से बाल को ब्लास्ट किया जाता था तो ये उसे भी इतनी आराम से सह लेते थे जैसे ये कोई मामूली चीज हो। ये बंदा वाकई में किसी पहाड़ से कम नहीं था। टिम फ्रेड। दोस्तों, सांप दुनिया की सबसे जहरीली चीजों में से एक है। इवन अगर किसी को सांप काट जाए तो इसकी डेथ तक हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो जहरीले सांपों को पकड़कर उससे अपने आप को कटवाता है और इसे कुछ नहीं होता। मिलिए टिम फ्रेड से। टिम दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब टिम को कोई सांप काटता है तो इन्हें सेम ऐसा ही फील होता है जैसे हम में से कोई मच्छर के काटने पर फील करता है। यहाँ तक कि टिम जहरीले से जहरीले सांपों को अपने हाथ से पकड़कर खुद को कटवा देते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता। जब सांप इन्हें बाइट करता है तो इन्हें इसका जहर असर करना तो दूर फील तक नहीं होता। फ्रेड का कहना है कि जब वो 20 साल के थे तब इन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया था और जब इन्हें सांप के काटने से फर्क ही नहीं पड़ा तब इन्हें अपनी सुपर एबिलिटी के बारे में पता चला। ये अब तक 200 से ज्यादा स्नेक्स को बाइट करवा चुके हैं जिनमें कोबरा, मांबा, वाइपर और इवन ब्लैक मांबा तक शामिल हैं। बहरहाल जो भी हो, ये बंदा रियल लाइफ में वैनम है। I have millions and millions of antibodies to the black mamba. This was the most extreme, easily the most extreme bite. एरिक वेमियर। दोस्तों, अगर आप दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जिन्हें ऊंची जगहों से डर लगता है तो एरिक की एबिलिटी देखकर आप सबके होश उड़ने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब एरिक 4 साल के थे तो ये राइनोसेरस नाम के एक रेयर डिजीज का शिकार हो गए। डॉक्टर्स का कहना था कि जब एरिक 13 साल के होंगे तो ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे और फिर ऐसा ही हुआ। एरिक 13 साल की उम्र में बसारत से तो महरूम हो गए और इन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अब इनकी बिनाई कभी भी वापस नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी और अपनी ब्लाइंडनेस के साथ ही वो कुछ कर दिखाया जिसे करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एरिक एक बहुत ही एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि किसी भी पहाड़, चट्टान या ऊंची जगह पर बगैर देखे हाइकिंग कर सकते हैं। यहां तक कि 2001 में इन्होंने अपनी इसी अंधेपन के साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर लिया और इस तरह ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे पहले ब्लाइंड हाइकर बन गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एरिक दुनिया की 7 कॉन्टिनेंट्स की तमाम हाईएस्ट माउंटेन्स को क्रॉस कर चुके हैं। एरिक वाकई में दुनिया के सबसे ब्रेव पर्सन्स में से एक हैं। Losing my mom was 1000 times more painful than going blind. केविन रिचर्डसन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सुपर ह्यूमन देखा है जो जंगल के बादशाह को भी अपना गुलाम बना ले? चलिए मिलते हैं केविन रिचर्डसन से। ये बंदा रियल लाइफ में जंगल का बादशाह है। इन्हें जंगली शेरों से डर तो लगता ही नहीं है बल्कि ये उनके साथ इस तरह घूमते फिरते हैं जैसे ये शेर नहीं बल्कि इनकी फूफी के बेटे हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि केविन का जंगली शेरों के साथ कोई सुपर कनेक्शन है और ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ केविन ही नहीं बल्कि शेर भी इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। ये इनके साथ बच्चों की तरह खेलते हैं और शेर भी इनके साथ इसी तरह चिल और लाड प्यार करते हैं जैसे इनके बचपन के दोस्त हैं। यहाँ तक कि शेर केविन को अपने ऊपर बिठाकर सवारी भी करवाते हैं।
केविन का कहना है कि इनका वाइल्ड लायंस के साथ ये कनेक्शन बिल्कुल नेचुरल है। ये ना तो इनके पेट्स हैं और ना ही केविन इनके साथ रहते हैं, लेकिन जब भी केविन इन शेरों से मिलते हैं तो आगे से ये तमाम शेर इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे वो इन्हें सदियों से जानते हैं और वो भी कोई शेर ही हैं। वेल, इस तरह का बंदा आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। बेस्टा दोस्तों, अगर बिजली की बात की जाए तो जिस तरह ये हमें बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड करती है, असल में ये इतनी ही खतरनाक भी है। अगर हमें किसी स्विच या वायर से हल्का सा भी करंट लग जाता है तो ये पूरे जिस्म को हिला कर रख देता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे करंट से डर ना लगता हो, क्योंकि इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा है जो चलता फिरता बिजली का खंबा हो और उसे करंट भी ना लगे? वेल, ये जो सुपर ह्यूमन आप देख रहे हैं इनका नाम बेस्टा है। वेल, दुनिया इन्हें ह्यूमन बैटरी के नाम से जानती है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन बेस्टा की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से भरी हुई है। वैसे तो हर इंसान के जिस्म में ही थोड़ा बहुत करंट होता ही है, लेकिन बेस्टा की बॉडी में करंट की रेशो आम इंसानों की निस्बत 10 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक टच से बल्ब को ऑन कर सकते हैं और बेयर हैंड्स के साथ फूड भी कुक कर देते हैं, और इवन ये लोगों को अपने हाथों से इलेक्ट्रिक मसाज भी देते हैं। वेल, हम जैसे लोग तो बेस्टा को टच ही करेंगे तो शायद ICU पहुंच जाएंगे। खान टेरिकन दोस्तों, आजकल रमजान का महीना है और हर घर में ही पकौड़े बन रहे हैं। वेल, पकौड़े फ्राई करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल के छींटे हाथों पर गिर जाते हैं। जब ऑयल का छींटा हाथों पर गिरता है तो इस पर इतनी जलन होती है कि बंदे का फ्राइंग पैन के नजदीक जाने का दिल नहीं करता। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो पकौड़ों को अपने हाथों से ही फ्राई कर सकता है और इसे चम्मच तक की जरूरत नहीं पड़ती। वेल, ये है खान टेरिकन। टेरिकन थाईलैंड के एक स्ट्रीट फूड शेफ हैं और इनके अंदर ये सुपर एबिलिटी है कि इनके हाथ उबलते हुए ऑयल को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और जलते नहीं हैं। ये जब कढ़ाई में कोई चीज फ्राई करते हैं तो इसके साथ पूरा हाथ भी उबलते हुए तेल में डाल देते हैं और इसे चम्मच के बगैर अपने हाथों से ही फ्राई करके तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इन्हें जलन तो दूर, जलन की फीलिंग तक नहीं होती। वेल, किसी को भी इनकी इस एबिलिटी के बारे में कुछ समझ नहीं आया। टेरिकन का कहना है कि इन्हें सेम ऐसा ही फील होता है जैसे इन्होंने किसी नीम गर्म पानी में हाथ डाल दिया हो। ये सच में कमाल है। किर्बी रॉय दोस्तों, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो गर्दन इंसान के सबसे नाजुक बॉडी पार्ट्स में से एक है। ये एक ऐसी चीज है जहां चोट लगने से इंसान पैरालाइज भी हो सकता है और इवन इसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन क्या किसी की गर्दन इतनी मजबूत हो सकती है कि वो लोहे का वार भी बर्दाश्त कर सके? वेल, आइए मिलते हैं किर्बी रॉय से। नॉर्मली कराटे मास्टर्स अपने पेट, टांगों और बैक वगैरह से किसी भी चीज का वार बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किर्बी दुनिया के वो वाहिद रेयर कराटे मैन है जो अपनी बॉडी के साथ साथ नेक जैसे सेंसिटिव एरिया पर भी सख्त से सख्त चीज का वार बर्दाश्त कर सकते हैं। जब कोई फाइटर इन्हें गर्दन पर हिट करता है तो ये इस तरह स्माइल करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि इनकी जगह पर कोई दूसरा बॉडी बिल्डर हो तो इसकी इंस्टेंटली डेथ भी हो सकती है और वो पैरालाइज भी हो सकता है, लेकिन किर्बी को कुछ नहीं होता। वेल, इस बंदे की गर्दन वाकई में बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।